नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं इंडियन पॉपुलेशन काउंसिल की एक रिपोर्ट ये कहती है कि भारत में 50% प्रेगनेंसी अनप्लान्ड होती है। यस दोस्तों, ज्यादातर कपल्स प्रेगनेंसी प्लानिंग के बारे में सोचते ही नहीं हैं। यही हकीकत है। दोस्तों, हम हमारी डे टू डे लाइफ में सारी चीजें अपनी पसंद की यूज करते हैं। सुबह उठकर जिससे आप अपने दांत साफ करते हैं, उस टूथब्रश से लेकर जिस नाइट ड्रेस को पहनकर आप रात को सोते हैं, वहां तक सारी चीजें आप अपनी पसंद की यूज करते हैं। चाहे वो आपकी घड़ी हो, कपड़े हो, शूज हो, हैंडकरचीफ हो, परफ्यूम हो या फिर आपका मोबाइल, सारी चीजें आप अपनी पसंद की यूज करते हैं। यस और नो? चलिए उदाहरण के तौर पे मान लीजिए आपको एक मोबाइल खरीदना है, तो आप क्या क्या करते हैं? सबसे पहले तो आप सोचते हैं कि हमारा जो बजट है उसमें हमारी जो भी रिक्वायरमेंट है उन फीचर्स वाले कौन सी कंपनी के कौन कौन से फोन मार्केट में अवेलेबल हैं। देन आफ्टर उसमें से कौन सा मोबाइल फोन बेस्ट है वो चूज करने के लिए आप कंपैरिजन साइट्स पे जाते हैं, यूट्यूब पर कंपैरिजन वीडियोस देखते हैं, गूगल रिव्यूज चेक करते हैं। अगर उसमें से कोई मॉडल आपका फ्रेंड या रिलेटिव यूज कर रहा है तो उसे आप कॉल करके उससे भी अपनी राय लेते हैं। यहाँ तक कि आप ऑफलाइन मार्केट में जाकर भी उस फोन को देखकर आते हैं और उसके बाद सारी चीजें कंपेयर करके एक फोन को खरीदते हैं। अब मैं आपसे सवाल पूछती हूँ, ये फोन जो आपने खरीदा वो कितने का होगा? ज्यादा से ज्यादा 15,000, 20,000 या फिर 50,000 का? अगर आप आईफोन भी लेते हैं तो 1.5 से 2 लाख का आएगा। और उसको आप यूज कितने टाइम करने वाले हैं? वो भी ज्यादा से ज्यादा 1.5 से 2 साल। लेकिन उसके लिए आपने कितने एफर्ट डाले, जबकि वो बच्चा 90 साल तक आपके घर में रहने वाला है, आपके पास रहने वाला है, जो अनमोल है, जो प्रेसियस है, उसे घर में लाने से पहले आप एक बार भी नहीं सोचते। उस वक्त आप सब कुछ भगवान भरोसे छोड़ देते हैं। और यही कारण है कि ज्यादातर बच्चे आम आदमी बनकर रह जाते हैं, क्योंकि खास बच्चे खास माँ बाप के घर पे ही जन्म लेते हैं। दोस्तों, रोज भारत में 80,000 से भी ज्यादा बच्चे जन्म लेते हैं। आप बताइए उसमें से कितने प्रतिशत बच्चे महान व्यक्ति बन पाते हैं? कितने बच्चे सक्सेसफुल बन पाते हैं? कितने बच्चे स्वामी विवेकानंद, ओशो या फिर बीके शिवानी बन पाते हैं? कितने बच्चे सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस या फिर गांधी जी बन पाते हैं? कितने बच्चे एपीजे अब्दुल कलाम या फिर विक्रम साराभाई बन पाते हैं? कितने बच्चे धीरूभाई अंबानी, एलन मस्क, टाटा या बिरला बन पाते हैं? कितने बच्चे लता मंगेशकर, कल्पना चावला, सुधा मूर्ति या फिर द्रौपदी मुर्मू बन पाते हैं? बहुत ही कम। दोस्तों, रिसर्च ये कहती है कि कुल आबादी के 0.06% लोग ही महान व्यक्ति या फिर सक्सेसफुल व्यक्ति बन पाते हैं। आखिर उसका रीजन क्या है? तो दोस्तों, उसका मेन रीजन ये है कि ज्यादातर पेरेंट्स गर्भ संस्कार के बारे में जानते ही नहीं है। मैंने गर्भ संस्कार के विषय में पिछले कुछ वर्षों में जो रिसर्च किया है उसके आधार पर आपको मैं बताना चाहती हूँ कि दुनिया में जितने भी महान लोग हुए हैं, उनकी महानता के पीछे उनके माता पिता द्वारा जाने या अनजाने में फॉलो किए गए गर्भ संस्कार के नीति नियमों का अहम रोल रहा है। क्योंकि खास बच्चे हमेशा खास माँ बाप के घर ही जन्म लेते हैं। कृष्ण हमेशा देवकी और वसुदेव के घर ही जन्म लेते हैं। दिव्य आत्माएं हमेशा दिव्य माँ बाप के कुख से ही जन्म लेती है। दोस्तों, ओशो ये कहते थे कि अनेक श्रेष्ठ आत्माएं जन्म लेने की इच्छा करती है, लेकिन उन्हें श्रेष्ठ गर्भ नहीं मिलता है, क्योंकि श्रेष्ठ गर्भ धारण का विज्ञान ही कहीं लुप्त हो गया है। आज के समय में हो रहा गर्भाधान पशु के समान है। हमारे प्राचीन ऋषि मुनि जो एक एक चीज का हिसाब रखते थे, उसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। दोस्तों, 5000 वर्ष पूर्व हमारे गर्भोपनिषद में ये कहा गया है कि अगर माता पिता किसी भी नेगेटिव स्टेट में गर्भाधान करते हैं तो उनके यहाँ अंधा, कुबड़ा या फिर मेंटली वीक बच्चा जन्म लेता है और उसके प्रमाण
हमारे शास्त्रों में, हमारे इतिहास में भी मिलते हैं। महाभारत में माता सत्यवती ने नियोग पद्धति से कुरुवंश को आगे बढ़ाने के लिए जब महर्षि व्यास के पास अंबिका को भेजा तो वह उनका विकराल रूप देखकर डर गई और उसने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली, जिसके कारण अंधे धृतराष्ट्र का जन्म हुआ। जब अंबालिका को भेजा गया तो वह महर्षि व्यास को देखकर पीली पड़ गई, जिसके कारण शारीरिक रूप से कमजोर पांडु का जन्म हुआ। लेकिन जब एक दासी को भेजा गया तो वह अहोभाव से भर गई और उसने बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट के साथ प्रसन्नचित अवस्था में गर्भाधान किया। परिणाम स्वरूप विदुर जैसे विद्वान पुत्र का जन्म हुआ। तो ये तो हुई हमारे इतिहास की बातें। आज का मॉडर्न साइंस इस विषय में क्या कहता है? दोस्तों, मॉडर्न एपिजेनेटिक्स का साइंस भी इस बात को प्रमाणित करता है। 2010 में टाइम मैगजीन में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था, जिसमें साइंटिस्ट डॉक्टर लार्स ब्राइजन ने ये कहा कि अवर डीएनए इज नॉट अवर डेस्टिनी बिकॉज वी कैन रीप्रोग्राम अवर डीएनए एंड वी आर द प्रोग्रामर्स। अपने रिसर्च में उन्होंने ये कहा कि हमारी बदलती हुई लाइफस्टाइल, डाइट और हमारे माइंडसेट का हमारे जीनेटिकल एक्सप्रेशंस के ऊपर सीधा इम्पैक्ट होता है और ये एक पीढ़ी तक सीमित न रहकर अगली पीढ़ी में भी ट्रांसमिट होता है। तो उसका अर्थ ये होता है दोस्तों कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड इवन प्रेगनेंसी कंसीव करते वक्त भी अगर आप अपनी लाइफस्टाइल में, अपने डाइट में और अपने माइंडसेट में पॉजिटिव चेंज करके मन चाहे गुणों वाली संतान को प्राप्त कर सकते हैं और यहीं पर गर्भ संस्कार का रोल शुरू होता है। अप्पा के स्थापक और फादर ऑफ प्रीनेटल साइकोलॉजी डॉक्टर थॉमस वर्नी भी अपनी बुक सीक्रेट लाइफ ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड में ये कहते हैं कि मदर प्लेज द बिगेस्ट रोल इन शेपिंग एंड गाइडिंग हर अनबॉर्न चाइल्ड्स पर्सनालिटी एंड हर टूल्स आर हर थॉट्स, फीलिंग्स, बिलीव्स एंड एक्शंस। अगर आपकी फैमिली में कोई जेनेटिक डिसऑर्डर की हिस्ट्री है तो गर्भ संस्कार के माध्यम से उसे आपकी नेक्स्ट जनरेशन में जाने से रोका जा सकता है ना अमेजिंग? तो दोस्तों, अगर आप भी एक सुंदर, स्वस्थ, शक्तिशाली, जीनियस और संस्कारी संतान को प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे प्रूवन एंड साइंटिफिकली डिजाइंड अनमोल गर्भ संस्कार मास्टर क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर हमने प्रेगनेंसी प्लान कर रहे कपल्स और प्रेग्नेंट कपल्स दोनों के लिए स्पेसिफिक प्रोग्राम्स डिजाइन किए हैं। अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करके कॉन्शियस कंसेप्शन प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो हमारी मोबाइल एप्लीकेशन में 5Q डेली एक्टिविटीज से लेकर एडवांस और प्रीमियम पैकेज में एनरोल कर सकते हैं। धन्यवाद।